हज़रात ग्रामी, वह दिन करे खुदा, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, इलाही कोई कतरा आ पड़े हम लोगों के सीने में। क्या बात। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, इलाही कोई कतरा आ पड़े हम लोगों के सीने में। कारी साहब, वह दिन करे खुदा कि मदीने को जाए हम, वह दिन करे खुदा कि मदीने को जाए हम, आमीन। खाके दरे हबीब का सुरमा लगाए हम। क्या बात है। वक्त की नज़ाकतों को मद्दे नज़र रखते हुए अब आइए यहाँ से हम बयान खिताबत के माहौल में कदम रखते हैं और आपके बीच आपके जाने पहचाने महबूब मतलूब खतीब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मूसा साहब कासमी मुहतमी मदरसा शमसुल उलूम बलहौरा से गुजारिश करते हैं कि हज़रत स्टेज पर से डांस पर तशरीफ़ लाकर अपनी तक़रीर से हम सामईन के दिलों को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मूसा साहब कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात सामईन किराम और मेरे दीनी ईमानी इंसानी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी ख़वातीन, माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम, एहसान और फ़ज़ल है कि उसने हमें आज ये नूरानी महफ़िल और मजलिस देखने का मौका इनायत फरमाया और हम सब की हाज़िरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को कामयाब बनाए, हमारे मिलजुल कर बैठने को दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं एक दो पैगाम आपके सामने देना चाहता हूँ। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उम्र में जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उस वक्त उम्मत को दो पैगाम दिया, अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, कि हमेशा नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना और अपने मातहत लोगों का ख़ास ख्याल रखना। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में अपने मातहत लोगों के बारे में भी और नमाज के बारे में भी बड़ी सुस्ती, काहली और बेतवज्जुही है। हमारे मातहत जितने लोग रहते हैं, ख़ास तौर से इस वक्त हमारे घर में औरतों का तबका बड़ा मज़लूम तबका है। इस दुनिया में आने से पहले ही बहुत सारे ऐसे जालिम माँ और बाप होते हैं कि जब मालूम होता है किसी मशीन के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो इस दुनिया का भी मुँह नहीं देखने देते, बल्कि उसको वहीं से ज़ाय कर दिया जाता। कल क़यामत के दिन बेई ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा किस जुर्म में इनको कत्ल किया गया, क्यों इनको ख़त्म किया गया। दुनिया में आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़, तुम अपनी औलाद को रोज़ी की तंगी की वजह से कत्ल न करो।
इनका खात्मा ना करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे और इन्हें भी रोजी देंगे, चाहे जो भी वजह हो। लेकिन बड़े ही वो जालिम है माँ और बाप, जो लड़कियों को दुनिया का मुंह भी नहीं देखने देते, दुनिया में आने से पहले पहले उसको ख़त्म कर देते। फिर आगे बढ़िए, जब बच्चियां दुनिया में जन्म लेती हैं, जब चलने को होती हैं, तो फिर माँ और बाप की आंखों में तिनका आ जाता है। लड़का और लड़की में फर्क करते हैं कि ये तो लड़का है, इस पर तवज्जो दो, और ये लड़की है, दूसरे घर की सौदा है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई में भी लड़कों पर खास तवज्जो और ध्यान होता है, आला तालीमें दी जाती हैं और लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, जाहिल बना दिया जाता है। जबकि बड़ों का फरमान है, एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, एक खानदान पढ़ा। एक आदमी पढ़ता है, एक मर्द पढ़ता है, तो उसका जो है उसकी जात तक रहता है, और एक औरत पढ़ती है तो उसके गोद में पलने वाले बच्चे और उससे ताल्लुक रखने वाले, सबसे पहले बाप का ताल्लुक होता है, फिर उसके बाद भाई का ताल्लुक होता है, फिर उसके बाद शौहर का ताल्लुक होता है, फिर उसके बाद बेटों बेटियों का ताल्लुक होता है। पूरे कुंबा उससे जुड़े हुए हैं। एक औरत पढ़ी, एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, एक खानदान पढ़ा, पूरा समाज का बिगाड़ यहीं से होता है और यहीं से जन्म लेता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग लड़कों और लड़कियों में फर्क न करें, लड़कों को भी आला तालीम दिया जाए, लड़कियों को भी आला तालीम दिया जाए। फिर आगे बढ़िए, बहुत मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात आगे लेकर चलता हूँ, चूँकि वक्त बहुत कम मिला है। फिर जब ये बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, तो फिर हमारे मुआशरे में वो जालिम और खूनखार लोग जो शादी को तिलक और जहेज के जरिए से और बहुत सारे इखराजात के जरिए से मुश्किल बनाते चले जाते हैं। आज एक मुतवस्सित और निचले तबके के लोग अपनी लड़कियों को शादी करने में बहुत बार और बोझ महसूस कर रहे हैं। हालांकि शरीयत में शादी को आसान कहा गया है कि आसान जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना, उस निकाह में बरकत सबसे ज्यादा होती है जिस निकाह में खर्च सबसे कम। आज हमारे मुआशरे में तिलक और जहेज की वजह से बहुत ज्यादा खराबियां आ गई हैं। आज ये तिलक और जहेज एक मीठा पॉइजन और जहर है जो हमारे मुआशरे में फैल चुका है, और अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे भी लोग भी इसको नाजायज और हराम नहीं समझते। हालांकि उलमा ने लिखा है कि रिश्वत है, और रिश्वत के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों के दोनों जहन्नमी। लड़के वाले क्या समझते कि हम वहां से माल ले लेंगे, हमारा घर जो है आबाद हो जाएगा, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। अफसोस की बात है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुने, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जो किसी औरत से माल की लालच में शादी करता है, अल्लाह उसको फकीर बना देता है, मुहताज बना देता है। हमने शादी हमने शादी की अपने घर बसाने के लिए, हमने माल की लालच में शादी की कि वहां से माल मिल जाएगा, हमारा घर आबाद हो जाएगा,
हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि हम उसको फ़कीर बना देंगे। ज़ाहिर में अच्छा लग रहा है, ज़ाहिर में बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर तौर पर उजड़ चुका होता है। कहीं जो है उसका माल ज़ाय हो जाता है, कहीं डॉक्टरों के फीस में 50,000 रुपये जाकर डाल आता है, कहीं आंधी तूफान ज़लज़ला और कहीं जो है बरसात की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं, इंसान को पता नहीं चलता। आज जो है आलिम साहब भी, हाफिज साहब भी, जमाती साहब भी, सब लोग जो है इसमें मुलव्विस हैं और मांगने का अजीब अजीब ढंग है। लड़की देखने जाएंगे, उधर से पूछा जाएगा क्या डिमांड है आपका, क्या सुभान अल्लाह हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, और जो है आलिम साहब हैं, फुला साहब हैं, ठेका साहब हैं, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, बस समाज जैसे चल रहा है आप खुद समझ सकते हैं। ये लड़का हमारा कल से आपका दामाद हो जाएगा, हमें तो मांगना नहीं है, सुभान अल्लाह आपके दरवाजे पर जाएगा, आप उसको बाइक से 2 पहिया से भेजेंगे, 4 पहिया 4 व्हीलर से भेजेंगे, या कैसे उसको भेजेंगे वो आप समझिए। हमें तो मांगना नहीं है। इस तरह जो मुतालबात होते हैं पता भी नहीं चलता, सारे चीज़ों का मुतालबा हो जाता कि कल से आपकी बेटी हमारे घर आएगी, नीचे सोएगी, सोफा सेट पर पलंग पर सोएगी, बिस्तर अच्छा होगा कि नहीं होगा वो आपको समझना है, हमें तो कुछ मांगना नहीं है। कल से आपकी बेटी हमारे घर में आएगी, वो ठंडा पानी पिएगी, गर्म पानी पिएगी, वो आपको सोचना है, सुभान अल्लाह हम तो नमाजी साहब हैं, हमारा चिल्ला भी लगा हुआ है, हम तो नहीं मांगते, बस ये है कि आपकी बेटी ठंडा पानी पिएगी, गर्म पानी, वो आपको सोचना है फ्रिज देंगे कि नहीं देंगे, हमें तो कुछ मांगना नहीं है। यानी इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है, सारी चीजों का डिमांड भी हो जाता है और चुपके चुपके काम भी हो जाता है। ये हालात हैं आज के। दोनों गरम है दोस्तों, हमें एहसास नहीं है ये तिलक और जहेज हराम है, इसके नताइज बड़े ख़तरनाक हैं, जहाँ जाएंगे अपने असरात लिए जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। आज तिलक और जहेज के मुतालबात ने बहुत सारी उन लड़कियों को जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं दूसरों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया। जो कोर्ट मैरिज करके निकाह की है 8,08,800 नहीं, 8 लाख आपकी मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ शादी रचाई, कहीं ना कहीं ये तिलक और जहेज के मुतालबात की वजह से, और उनके माँ बाप उसको पूरा न करने की वजह से कहीं तो डोली नहीं उठ पाती, उनकी अर्थी उठ जाती। इसलिए दोस्तों, आज इन औरतों पर जुल्म किया जा रहा है जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं। यही औरतें जब बहन की शक्ल में होती हैं, भाइयों की तरफ से जुल्म होता है और कहा जाता है कि बाप तो मर गया, माँ दुनिया से चली गई, अगर तू माँ और बाप के माल में जायदाद में अगर हिस्सा लेगी तो फिर जो है कल से पूजा पटचिरुआ में लात भी नहीं रखने देंगे। अस्तहा बन करके माँ बाप के माल में लड़का पूरा कब्जा कर लेता है। हालांकि जिस तरीके से माँ बाप के माल में जायदाद में जितना लड़कों का हिस्सा है उससे आधा लड़कियों का भी हिस्सा है। आज हमारी बहनें मजलूम हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मजलूम नहीं होंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ शिबरम मिनल अर्ज़ तव्वक़हु अल्लाहु यौमल क़ियामति सबअ अर्ज़ीन। जिसने दुनिया में एक बित्ता एक बालिश जमीन किसी को जुल्म ले लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सातों तबक जमीन को तौक बनाकर गले में डाल दे। अरकान कमेटी से मेरी गुजारिश है कि जो हजरात इधर उधर हो रहे हैं, जितना अरकान कमेटी वहाँ पे बैठने की कोशिश करें, वहाँ पहुँच जाए, प्रोग्राम को जो इधर उधर मुंतशिर
नशीर करने के चक्कर में जो हजरात हैं अरकान कमेटी जितने हजरात हैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें, और जो हजरात बच्चे दौड़ रहे हैं उधर जाने की कोशिश न करें। बैठ जाए हमारी माँ बहनें भी जहाँ पर वहाँ पे बैठ जाए। अरकान कमेटी आप उनसे समझ लें। आप लोग इत्मीनान से बैठे। झगड़ा इख्तिलाफ शैतानी काम है। जहाँ दीनी बातें होती हैं, दीनी काम, दीनी उमूर, बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ। यहाँ से नौजवान ना उठे ना जुट, यहाँ से कोई ना जाए भाई, अरे यहाँ से ना जाए, वहाँ अरकान कमेटी समझ लेंगे, वहाँ से इंतशार होता रहता है। चलो माँ बहने बैठ जाओ। ये मामला शांत हो गया, आप लोग इत्मीनान से बैठे। मुखिया जी थोड़ा सा जाकर देखिएगा। दोस्तों, यही औरतें जब माँ की शक्ल में होती हैं, आज लड़कों की तरफ से, बेटों की तरफ से माँ पर जुल्म हो रहा है। आज माँ जो है अपने बेटों से दुखी है। बीवी के घर में आने के बाद बेटा हमेशा बीवी की बात आगे रखता है, माँ की बात को पीछे कर देता है। कान खोलकर सुन लें, ये माँ और बाप हैं जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके माँ बाप नाराज हो गए अल्लाह भी नाराज हो जाता है। अगर ये माँ बाप नाराज हो गए तो हमारी ज़बान से कलमा भी नसीब नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ऐसे हालात पेश आए कि एक सहाबी का आखिरी वक्त था, ज़बान से कलमा नहीं निकल रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, उनको बुलाया गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा इसकी माँ जिंदा है? कहा हाँ। बुलाया गया, कहा कि अपने बेटे को माफ़ कर दो। माँ कहती है नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए कि इसने हमेशा बीवी की बात को मेरी बात पर आगे रखता था, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ। आका सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, लकड़ियों को जमा करने का हुक्म दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियों को जमा करने का हुक्म दिया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। उसकी माँ को बुलाया गया, कहा कि इस आग में तेरे लाडले को जलाएंगे। कहा माँ तो माँ होती है, तड़प उठी के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस लाल को इस आग में न डालिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इससे कई गुना बड़ी हुई है, अगर तुम माफ नहीं करती तो जहन्नम की आग में तेरा लाडला दुलारा जलेगा। फौरन माफ करती है, जबान से कलमा नसीब होता है। आखिरी बात, अगर ये औरत बीवी की शक्ल में हो, फिर देखिए हमारे मुआशरे में कितने जुल्म हो रहा है कि आज तलाक की शरह बढ़ गए, बच्चे यतीम हो गए, खानदान बिखर गया और अच्छा खासा घर जो है तबाही के दहाने पर चला गया। ये सब क्यों? इसलिए कि हमने औरतों का आदर सम्मान नहीं किया। बीवी की शक्ल में आने के बाद हम लोग औरतों पर भी जुल्म करना शुरू करते थे। अपना हक मर्द हजरात पूरा उसूल करते हैं, औरतों का हक नहीं देते। हालांकि अगर देखा जाए औरतों का कितना बड़ा एहसान है। एक औरत कई आदमियों का काम करती है, एक आदमी बावर्ची का काम भी करती है, खाना पकाती है, आपके बच्चों का नहलाना धुलाना, कपड़ों का धुलना उसका भी काम करती है, और धोबी का और गार्ड का काम करती है। पूरे घर के सामान की हिफाजत करना उसके जिम्मे है। आपके बच्चों का देख रेख निगरानी करना दाई का भी काम करती है। आप अगर अंदाजा लगाएं सुबह से शाम तक औरतें घर के अंदर क्या क्या काम करती हैं, फिर जो है आपको एहसास होगा। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा है वो इंसान जो अपने बीवियों के लिए अच्छा हो। और फरमाया अना खैरुकुम लिअहली, सुनो मैं अपने बीवी के लिए तुम में सबसे अच्छा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर तक यही पैगाम देते गए कि इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, औरतों के साथ हमेशा भलाई की वसीयत कबूल करो कि जिंदगी भर भलाई करना, चूँकि ये सिन्फ़े नाजुक हैं, कमज़ोर हैं। इसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों का काम घर के बाहर दिया और औरतों का काम दायरे कार घर के अंदर।
दोस्तों वक्त नहीं है, मुख्तसर वक्त में मैं ये अर्ज़ करूं कि आज हमारे मुआशरे में औरतों का तबका जो है हर एतबार से मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजार रहा है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हमेशा अपने मातहतों के साथ अच्छाई का, हुस्न सलूक का और बेहतरी का बर्ताव करना। आप भी अपने पल्ले बांध कर जाएं। आपके मातहत जितने लोग रहते हैं सब आपसे खुश रहें, इसकी आप जो कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।